कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि पुलिस वाले ही डीजीपी साहब की बात नहीं मानते। पुलिस का व्यवहार सबसे बड़ी समस्या है। व्यवहार ठीक नहीं पुलिस का। ऐसे कौन से वो 5% चीज अधूरी रह गई जो आप चाहते थे लेकिन वो नहीं हो पाया? सरकार अगर 95% बात मान ले रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। डीजीपी रहते हुए आपने बहुत बार आपने ऐसा कहा कि सीओजी फोन उठाते रहो, थाने में जो जाए फरियादी उनकी बात सुनी जाए, उनको परेशान ना किया जाए, लेकिन फिर भी वो अनियमितता पाई जाती रही। कोई भी संस्था या राजनीतिक दल पुलिस में सुधार चाहता नहीं है। ये पुलिस का महकमा जो है वो एक लंबे समय से सुधार की अपेक्षा में है। 37 साल के सेवा के बाद अब आप रिटायर हो चुके हैं। कई जिलों के आप कप्तान रहे, उसके बाद पुलिस महकमे के सबसे उच्च कुर्सी पर आप आसीन हुए। आपको क्या लगता है कि उस कुर्सी पे बैठे आप कानून व्यवस्था के लिए वो सब कर पाए जो आपके मन में था, या फिर समझौता करना मजबूरी होती है? जितना समय मुझे मिला तो उसमें मैं अपने हिसाब से लगभग आप कह सकते हैं कि 95% मैं कामयाब रहा। उसमें हमारी बात मुख्यमंत्री जी मानते थे और पूरा उनका समर्थन रहा इसमें। तो उससे डीजीपी की इफेक्टिवनेस काफ़ी बढ़ जाती है अगर मुख्यमंत्री उसको बात सुने। तो मेरे लिए तो ये अच्छा रहा। कार्यकाल कम होने की वजह से जो चीज़ें होती हैं, जो चेंजेस होते हैं, वो स्थायी नहीं हो पाते। तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो परिवर्तन कितने स्थायी रहे, लेकिन मैंने काफ़ी परिवर्तन उसमें जो मैं चाहता था, एज एसपी में सोचा करता था कि ऐसा होना चाहिए, वो मैं कर पाया इसमें। ऐसे कौन से वो 5% चीज अधूरी रह गई जो आप चाहते थे लेकिन वो नहीं हो पाया? क्योंकि 95 ही आपने कहा। जी, ऐसा है कि कभी कभी सरकार की भी मजबूरी होती है पोस्टिंग ट्रांसफ़र में कि कुछ एक लोगों को उन्हें अपने हिसाब से करना पड़ता कप्तान है, बनाना पड़ता है। जो डीजीपी नहीं चाहते हैं। अब अधिकार तो सरकार का ही है। सरकार अगर 95% बात मान ले रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो 5% यही कुछ कमी कही जा सकती है। अच्छा, 95% तो सरकार बात मान लेती है, लेकिन ऐसे कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जिन पुलिस वाले ही डीजीपी साहब की बात नहीं मानते हैं। कहते हैं कि नीचे ऊपर भगवान, नीचे हमारे डीजीपी साहब। लेकिन डीजीपी रहते हुए आपने बहुत बार आपने ऐसा कहा कि सीओजी फ़ोन उठाते रहो, थाने में जो जाए फरियादी उनकी बात सुनी जाए, उनको परेशान ना किया जाए। आप जितने दिन डीजीपी थे हम सबसे पहले आप ये बात कहते थे, लेकिन फिर भी वो अनियमितता पाई जाती रही। तो वही देखिए जो मैंने कहा ना कि टाइम कम होने की वजह से वो परिवर्तन स्थायी नहीं हो पाते। अब चूँकि मैं खुद अपना सीओजी फ़ोन डीजीपी उठाता था और बिना जाने मैं ये नहीं देखता था कि नंबर किसका है। अननोन नंबर से भी मैं कॉल उठाता था, उसके मुझे बहुत सूचनाएँ मिलती थीं। तो इसलिए काफ़ी हद तक लोग हमारे टाइम में फ़ोन अपना उठाते थे, अटेंड करते थे। और मेरा शुरू से फ़ोकस इस बात पे था कि पब्लिक की जो कंप्लेंट्स हैं उनको प्राथमिकता पे अटेंड किया जाए। तो इस पर मुझे काफ़ी कामयाबी मिली और जो मुझे रिटायरमेंट के बाद भी जो फीडबैक मिला इस संबंध में, वो काफ़ी उत्साहवर्धक रहा जो है। नहीं, एक आम तौर पे देखने को मिलता है कि सेवा में रहते हुए जो नहीं कर पाते, सेवा से विस्तार लेने के बाद, सेवा से रिटायर होने के बाद उसी चीज़ पे सवाल उठाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि उस चीज़ पे सवाल उठा के कहीं न कहीं वो अपने आप पे सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि अगर वो काम वो सेवा में रहते हुए हुआ रहता, तो सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक नज़ीर बन जाती दूसरों के लिए। देखिए, मैंने इस पे एक बार लिखा भी था और मैं कई बार अपने इंटरव्यूज़ में भी कह चुका हूँ। ये पुलिस का महकमा जो है वो एक लंबे समय से सुधार की अपेक्षा में है। यहाँ लोग देखते हैं कि भई ये एसपी है या डीजीपी है, अब इसका टाइम 3 महीना बचा है, तो 3 महीने पहले ही हटो-बचो करने लगते हैं। ये महकमा अन्य महकमों की तरह नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये पुलिस का महकमा ये राजस्व रेवेन्यू की तरह इस तरह का नहीं महकमा है। तो वो देखते हैं कि भई इनके जाने के बाद तो फिर उसी तरह काम होना है, तो हम अभी से क्यों फँस जाएँ इस मामले में। तो लोग क्या करते हैं कि वो कप्तान का देखते हैं, भाई कब तक रहेगा ये। अगर ये हटने वाला टाइम इसका पूरा हो रहा है तो सोचते हैं भाई थोड़ा सा संभाल के करो।
ताकि बात का भी कुछ इंतजाम बना रहे। यही नेताजी हमको फिर घेर लेंगे। तो ये आखिर में हुआ करता है अक्सर जो है। और मेरा तो विदाई परेड हो गई थी, तब एक्सटेंशन आदेश आया था, सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं खोया रहा उस दिन को। तो उससे भी इफेक्टिवनेस कम होती है चीज़ों को लेकर के। किस तरीके की सुधार की जरूरत है जो अस्थायी रूप से बना रहे? स्थायी रूप से बना रहे ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि कोई भी संस्था या राजनीतिक दल पुलिस में सुधार चाहता नहीं है। ऐसा क्यों? वो मिसयूज करते हैं पुलिस का। और पुलिस सुधर जाएगी तो मिसयूज कैसे करेंगे, ये बड़ी समस्या है। कोई किस्सा? पुलिस का व्यवहार सबसे बड़ी समस्या है। व्यवहार ठीक नहीं पुलिस का।